हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम आ चुके हैं सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है द स्नीज की एक्सरसाइज। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। हमें सबसे पहले आ रहा है वर्ड पावर। कंसल्ट अ डिक्शनरी, राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज फ्रेजेस एंड यूज देम इन योर ओन वर्ड्स। आप डिक्शनरी को कंसल्ट करें, यानी डिक्शनरी की मदद लें। इन फ्रेज की मीनिंग्स को अपने वाक्यों में प्रयोग करें। मतलब यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं, इनको हमें मीनिंग के साथ अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं इसके मीनिंग्स। टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना। बाल्ड स्पॉट का मतलब होता है गंजा या गंजी जगह। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने। इन द कोर्स ऑफ टाइम का मतलब समय के साथ साथ या निश्चित समय में। और गेट आउट का मतलब आप जानते हैं, बाहर निकलना या बाहर निकालना। इनको सेंटेंस में उपयोग करते हैं। टुक ऑफ, मैंने बताया आपको, टुक ऑफ मीन्स उतार। तो हम लोग जब नहाते हैं तो अपने कपड़े उतारते हैं, तो हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स बिफोर आई टेक बाथ। मैं अपने कपड़े उतारता हूँ नहाने से पहले। नेक्स्ट, बाल्ड स्पॉट। सौरभ वासेस बाल्ड स्पॉट केयरफुली। सौरभ अपने सर गंजी जगह को अच्छे तरह से धोता है। नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने। आई लिव इन फ्रंट ऑफ रिवर गंगा। मैं गंगा के सामने रहता हूँ, गंगा नदी के सामने निवास करता हूँ। नेक्स्ट, इन द कोर्स ऑफ टाइम। सेंटेंस बनाते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम माई ब्रदर गेव अवे ऑल बैड हैबिट्स। मेरे भाई ने समय के साथ साथ सारी बुरी आदतें छोड़ दी, या मेरे भाई ने निश्चित समय में सारी गलत आदतों को छोड़ दिया। नेक्स्ट है गेट आउट। टीचर ऑर्डर्ड शुभम टू गेट आउट। टीचर ने शुभम को बाहर निकल जाने के लिए कहा। नेक्स्ट हमें दिख रहा है आगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आगे हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, उस मीनिंग को दूसरे मीनिंग से हमें मिलाना है। देख लेते हैं। फर्स्ट, क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। इसको हम तीनों में से मिलाकर देखते हैं। पहला दिया हुआ है रन। रन का मतलब दौड़ना। टू मूव स्लोली मतलब धीमे धीमे चलना। और जंप का मतलब होता है कूदना। इसमें से हमें मिलता जुलता जो मीनिंग दिख रहा है वो है टू मूव स्लोली मीन्स धीमे धीमे चलना। क्रॉल मीन्स रेंगना, लगभग सेम होता है। नेक्स्ट, सेकंड है पेवमेंट। पेवमेंट मतलब होता है सड़क को क्रॉस करने के लिए जो लाइन सड़क पर डली हुई होती है, उस जगह को बोलते हैं पेवमेंट। तो हम देखते हैं फुटपाथ। फुटपाथ मीन्स होता है सड़क के बगल में जो पैदल चलने का रास्ता होता है वो फुटपाथ होता है। पवेलियन। पवेलियन मीन्स होता है खेमा, या आपने सुना होगा क्रिकेट में पवेलियन की तरफ वापस आते हैं, यानी दीर्घा, वो उसको भी कह सकते हैं। तीसरा, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग मीन्स जहाँ पे क्रॉसिंग करने के लिए लाइन बनी हुई होती है। तो जेब्रा क्रॉसिंग और पेवमेंट लगभग एक जैसे हैं, तो ये सेम मीनिंग्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, थर्ड है हमारे पास स्नीज। स्नीज मीन्स होता है छींक। पहला है ब्रेथे। ब्रेथे मीन्स सांस। बेल्च। बेल्च मीन्स डकार। सडन एंड नॉइसी रिलीज ऑफ एयर थ्रू नोज। नाक में से अचानक आवाज के साथ कोई चीज का बाहर निकलना, ये छींक होती है, तो ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ है हमारे पास मैलिस। मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना। तो इसमें देखते हैं, विश टू हार्म अदर्स दूसरों के प्रति गलत भावना रखना, गलत इच्छा रखना। विश टू हेल्प अदर्स दूसरों की मदद करने की इच्छा रखना। विश टू प्ले टुगेदर दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रखना। तीनों में से पहला एकदम सुटेबल लग रहा है। विश टू हार्म अदर्स मीन्स दूसरे के प्रति गलत भावना रखना, गलत इच्छा रखना, तो ये मैलिस से मिल जाता है। और लास्ट, फिफ्थ है हमारे पास स्पैटर। स्पैटर मीन्स होता है बिखरना या फैलाना। पहला देख लेते हैं, स्कैटर। स्कैटर मीन्स फैलाना। सेटर मीन्स चूर चूर करना। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। तो पहला एकदम इससे मिल जाता है। सी सेक्शन देखते हैं। सम ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये जो वर्ब्स है, कुछ वर्ब्स नीचे दी हुई है और ये हमारे लेसन से ली गई है। कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द नाउन फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब्स। डिक्शनरी का सहयोग लीजिए और इन वर्ब्स को नाउन में बदलिए। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहली आपको दी गई है, दिखाई गई है कि ऐसे इसको बनाना है। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना।
जबकि प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही, यानी किसी चीज की रोक। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन। डिफाइन मीन्स परिभाषित करना, इसका होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। अवॉइड, अवॉइड मीन्स रोकना, वर्ब है, और इसका नाउन फॉर्म होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब रोक या परिहार। नेक्स्ट है आइडल मीन्स कुछ नहीं करना या खाली रहना, और इसका बनता है आइडलनेस। आइडलनेस मीन्स होता है बेकारी या आलस। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर। कंसीडर मीन्स गौर करना, इसका नाउन फॉर्म बनेगा कंसीडरेशन मीन्स विचार या ध्यान। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हाउ मच आई अंडरस्टूड। हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 1 या 2 वाक्यों में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु बात चर्बियाकोव। चर्बियाकोव कौन था? आंसर लिखते हैं चर्बियाकोव वाज अ माइनर ऑफिशियल। चर्बियाकोव एक छोटा अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 व्हाट वाज चर्बियाकोव डूइंग इन द अपेरा हाउस। चर्बियाकोव अपेरा हाउस में क्या कर रहा था? तो वहां पर चर्बियाकोव क्या कर रहा था? चर्बियाकोव वाज वाचिंग फेमस अपेरा इन द अपेरा हाउस। चर्बियाकोव एक प्रसिद्ध कलाकृति या नाटक देख रहा था अपेरा हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 व्हाट हैपेंड इन द अपेरा हाउस। अपेरा हाउस में क्या हुआ? आपको पता है चर्बियाकोव ने वहां छींक दिया था। आंसर तो इसको लिखते हैं थोड़ा पीछे से भूमिका बनाकर। चर्बियाकोव वाज वाचिंग अ फेमस ओपेरा इन द ओपेरा हाउस। चर्बियाकोव वहां पे एक फेमस ओपेरा देख रहा था। सडनली ही स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन। अचानक ही उसने एक बूढ़े व्यक्ति पर छींक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 व्हाई डिड चर्बियाकोव फील असेम। चर्बियाकोव को शर्मिंदगी क्यों हुई? आंसर चर्बियाकोव असेम बिकॉज ही स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन। चर्बियाकोव इसलिए शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने एक बूढ़े व्यक्ति पर छींक दिया था। एंड द ओल्ड मैन was wiping his bald spot with his gloves। और वह बूढ़ा आदमी ग्लव्स की सहायता से अपना गंजा सर पोंछ रहा था। क्वेश्चन 5 Who was the person on whom चर्बियाकोव sneezed। वह व्यक्ति कौन था जिस पर चर्बियाकोव ने छींक दिया था? आंसर चर्बियाकोव स्नीज्ड ऑन जनरल बिरजलॉफ। चर्बियाकोव ने जनरल बिरजलॉफ के ऊपर छींक दिया था। Who was from डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज, जो कि हाईवेज का अधिकारी था या हाईवेज के अधिकारियों में से एक था। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन व्हाट डिड चर्बियाकोव थिंक आफ्टर स्नीजिंग। चर्बियाकोव ने छींकने के बाद क्या सोचा? आंसर चर्बियाकोव थॉट आफ्टर स्नीजिंग दैट ही मस्ट अपोलोजाइज जनरल बिरजलॉफ। चर्बियाकोव ने छींकने के बाद सोचा कि उसको जनरल से अवश्य माफी मांगना चाहिए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन व्हाट डिड चर्बियाकोव्स वाइफ एडवाइस हिम। चर्बियाकोव की पत्नी ने चर्बियाकोव को क्या एडवाइस दी या क्या सलाह दी? आंसर चर्बियाकोव्स वाइफ एडवाइज्ड हिम दैट ही मस्ट गो एंड अपोलोजाइज टू द जनरल बिरजलॉफ। चर्बियाकोव की पत्नी ने सलाह दी कि उसको जनरल के पास जाना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। इसमें अब बी सेक्शन आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंसेस। अब इनको 3 या 4 वाक्यों में आंसर देना है। फर्स्ट है हमारे पास हाउ डिड चर्बियाकोव अपोलोजाइज इन ऑफिस, हाउ डिड द जनरल रिएक्ट। चर्बियाकोव ने ऑफिस में जाकर किस प्रकार माफी मांगी और जनरल ने किस प्रकार रिएक्ट किया, मतलब किस प्रकार से जनरल ने प्रतिक्रिया दी। आंसर तो पहले लिखते हैं चर्बियाकोव वाज अ माइनर ऑफिशियल। चर्बियाकोव एक छोटा अधिकारी था। ही वॉज वाचिंग अ फेमस अपेरा इन द अपेरा हाउस। वह एक फेमस अपेरा देख रहा था। ही स्नीज्ड ऑन जनरल बिरजलॉफ। उसने जनरल के ऊपर छींक दिया। सो ही असेम्ड, इसलिए वह बहुत शर्मिंदा था। एंड अपोलोजाइज्ड इन जनरल्स ऑफिस, और उसने जनरल के ऑफिस में जाके माफ़ी मांगी। बट द जनरल डिड नॉट टेक इट सीरियसली, लेकिन जनरल ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। मीन्स इसमें सारी बात आ गई कि चर्बियाकोव एक छोटा अधिकारी था और उसने कई बार जाकर ऑफिस में माफ़ी मांगी, लेकिन जनरल ने उसको सीरियसली नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड चर्बियाकोव डाइड।
चर्बियाकॉव क्यों मर गया? चर्बियाकॉव वाज अ माइनर ऑफिशियल. He was watching a famous opera in the opera house. He sneezed on General Brzezilov, so he ashamed and apologized many times to the general. But the general did not take it seriously and reacted rudely. और उसने जो है भद्दी तरह से व्यवहार किया. किसने? जनरल ने. Cherbyakov deeply hurt by insult and died. और इस प्रकार चर्बियाकॉव बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया अपनी इस हरकत से और जनरल के व्यवहार से कि वह मर गया. तो इसमें हमने देखा क्वेश्चन के आंसर में कि सारा जो निचोड़ है लेसन का वो हमने लिख दिया है. लास्ट क्वेश्चन है इसका, राइट डाउन सम ट्रेट्स ऑफ चर्बियाकॉव्स कैरेक्टर इन योर वर्ड्स. इसका अर्थ है कि चर्बियाकॉव के चरित्र के बारे में कुछ विशेषताएं लिखिए. सम ट्रेट्स ऑफ चर्बियाकॉव्स कैरेक्टर आर फॉलोइंग. कुछ उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं. फर्स्ट, ही वॉज अ सिंपल एंड सेंसिटिव पर्सन. वह एक साधारण और संवेदनशील व्यक्ति था. ही वॉज अ माइनर ऑफिशियल. वह एक छोटा अधिकारी था. ही वॉज वेरी इमोशनल पर्सन. वह एक भावुक व्यक्ति था. ये थे क्वेश्चन आंसर. लास्ट हिस्सा इसका सी सेक्शन बचता है, इसे भी देख लेते. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस. हमें कुछ विकल्प दिए हुए खाली स्थान के बाद उन विकल्प में से खाली स्थान को भरना है. पहला है इवान चर्बियाकॉव वाज आ, आपको पता है माइनर ऑफिशियल था, तो माइनर ऑफिशियल को क्लिक कर देते हैं. नेक्स्ट है चर्बियाकॉव रिकॉग्नाइज्ड द ओल्ड मैन. चर्बियाकॉव ने उस बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया. ही वॉज जनरल ब्रिजेलॉव. तो इसमें से सेकंड ऑप्शन जनरल ब्रिजेलॉव को क्लिक करना है और उसमें भर देना है. थर्ड है चर्बियाकॉव फेल्ट डीपली असेम. चर्बियाकॉव भारी शर्मिंदा हुआ बिकॉज, क्योंकि उसने क्या कर दिया था? छींक दिया था. ही हैड स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन एक्सीडेंटली. थर्ड ऑप्शन इसमें दिख रहा है, उसने गलती से एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटनावश किसी एक बूढ़े व्यक्ति पर छींक दिया था. फोर्थ है चर्बियाकॉव एड्रेस जनरल ब्रिजेलॉव एज. चर्बियाकॉव जनरल को बुलाता था. किस नाम से बुलाता था? योर एक्सीलेंसी. फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है. और लास्ट है इसका फिफ्थ, चर्बियाकॉव kept going to जनरल ब्रिजेलॉव to beg his pardon again and again because he was too much worried. चर्बियाकॉव बार बार माफ़ी मांगने जनरल के पास इसलिए गया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा चिंतित था. सेकंड ऑप्शन इसमें से करेक्ट है. तो दोस्तों, मैंने आपको सरलतम तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश की. यदि आपको यह आसान लगे तो मेरी कोशिश सफल होगी. तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.